मस्तिष्क के 10वें भाग का भी उपयोग नहीं कर। अनंत शक्तियों के भंडार हम हैं। इन शक्तियों को जागृत करने का कला और विज्ञान है योग। एक सुखी, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने की कला और विज्ञान है योग। योग भारत की अभूतपूर्व देन है, अभूतपूर्व देन सचमुच है। दुनिया को ऋणी होना चाहिए भारत के प्रति, और इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद योग को दुनिया में प्रतिष्ठित किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाना प्रारंभ हुआ। कई हमारे संत हैं, ऋषि हैं, जिन्होंने योग का लोकव्यापीकरण किया। स्वामी रामदेव जी हो, श्री श्री रविशंकर जी हो, हमारे जग्गी वासुदेव जी सदगुरु हो, कमलेश दास जी हो, ये सौभाग्य कैसे अनेकों महापुरुष हैं जो योग को प्रचारित करने के लिए विश्व भर में निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन हमको भी स्वस्थ जीवन अगर जीना है तो योग से स्वयं को जोड़ना चाहिए। योग केवल बड़े लोगों के लिए नहीं है। योग आम लोगों के शरीर को स्वस्थ बनाने से लेके, मन को प्रसन्न करने से लेके और आत्मा को परमात्मा से जोड़े। उसको कोई माने ना माने, उसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम शरीर तो स्वस्थ रखें। पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कितने भी विद्वान हो, आप ठीक से काम कर ही नहीं सकते। तो प्राइमरी शर्त है हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और मन को प्रसन्न रखें, आनंद से भरे रहें, दुनिया भर की चिंता ना मान पालें। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। जो काम मेरे सामने है वो आनंद और प्रसन्नता के साथ करूंगा। अगर इतना ही हो गया तो जीवन जीने का आनंद ही अलग हो जाएगा। और इसलिए मेरा आग्रह है, यहाँ हमारे कई वैज्ञानिक मित्र भी बैठे हैं, मेरे सहयोगी बैठे हैं, जिनके साथ हमको काम करने का सौभाग्य मिला है। उन सबसे आग्रह है कि केवल 21 जून को नहीं, योग को अपने जीवन में रोज अपनाएं। लेकिन योग की पहली शर्त है यम और नियम, अनुशासित जीवन, संयमित जीवन। क्या खाना है, क्या पीना है, इसका ध्यान। अगर पिज्जा बर्गर खा के या छोले भटूरे सूट के आप सोचोगे कि ढंग से योग कर ले तो नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया है ऋतुभुक, मितभुक, हितभुक। कैसा खाना चाहिए? हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी हो। मितभुक मतलब भूख से कम खाएं। कई बार अपनी मीटिंग होती है तो मीटिंग शुरू होते ही प्लेट ला के रख देते हैं, उसमें अलग अलग खाद्य पदार्थ रहते हैं और बैठे बैठे मन नहीं मानता तो एक एक करके चबाते रहते हैं। वो कोई सही तरीका नहीं है। हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी हो। मितभुक मतलब जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम खाओ, हवा और पानी के लिए भी लगे रखो। और ऋतुभुक मतलब ऋतु में जो वस्तुएं पैदा होती है, फल खाओ, सब्जियां खाओ, अलग अलग ऋतु को होने वाले। तो कई तरह की चीजें हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन इतना जरूर हम तय करें कि रोज योग करेंगे, निरोग रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और हमारा बेहतर से बेहतर अपने देश को देंगे। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21 जून इसलिए कि आज का दिन सबसे लंबा दिन होता है। इसके बाद पूरी कक्षाएं होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे दिन छोटे होना शुरू हो जाएंगे। योग का सर्वाधिक लाभ आज के दिन होता है, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कि उन्होंने दुनिया के 177 देश है, आज कितने करेंगे मुझे नहीं, पिछले साल दुनिया योग कर रही है। आज हमारी भारतीय विधा को संपूर्ण विश्व ने अपनाया है और इसका लोकव्यापीकरण किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनको धन्यवाद, आभार। और अब लंबा भाषण नहीं, योग शुरू करते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और दुनिया को अपना सर्विस दें। धन्यवाद।
मैं तो आ जाऊंगा, मैं तो आ जाऊंगा भाई, पीछे आ जाओ थोड़ा, ड्रोन का इस्तेमाल पीछे आ जाओ भाई। अरे भाई तू ही आ रहा है इसमें फ्रेम में, बढ़िया भाई। भाई मैं नहीं आ सकता, स्ट्रीमिंग जा रही है। भाई नहीं, नीचे हो जाओ यार, या तो पीछे आ जाओ। उठना नहीं दोस्त, उठना नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आराम से बुलाना है फिर देर से। मेरे साथ 3 5 और मैं आप सभी इनके सामने से ये हटा दो ना, वो देखी नहीं। आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। हाँ ये ठीक है। मेरे साथ आप सभी के समक्ष मयंक एवं पारस योगाभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक धीरे ओंकार से। किसी भी आसन में बैठे, पद्मासन, अर्धपद्मासन या फिर सुखासन की स्थिति में बैठिए।
संजय जी हमारे ओंकार के साथ शुरुआत करते हैं। एक और ओंकार। आभार व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित होने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज यहाँ धरती पर स्वर्ग श्रीनगर में उपस्थित इस जनसमूह को संबोधित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की यात्रा वर्ष 2015 से शुरू हुई है। इस वर्ष योग का विषय स्वयं और समाज के लिए योग, जिसमें योग की परिवर्तनकारी शक्ति, जिसमें योग की परिवर्तनकारी शक्ति को सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। संतुलित होता है से हमारा अंतरात्मा संतुलित होता है और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। युवा बच्चे बड़े हर युवा जब तो हर समाज से ऊर्जा का संचार होता है, पूरे समाज में ऊर्जा का संचार होता है। योग दिवस इसलिए योग दिवस हमारे सामाजिक एकता को, हमारे सामाजिक एकता को एक सामाजिक अभ्यास करके, एक सामाजिक अभ्यास करके हम सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं और एक मजबूत तथा संगठित समाज का अपने दोनों हाथों में घर्षण। धीरे से दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखिए। Do not try to relieve the pressure. Place your hands on your eyes straightly. अपने गालों पर रखिए, on your cheeks, neck. को विकसित करने में भी मदद करता है ताकि हम अपने रोज इसी के साथ चल क्रियाओं के लिए खड़े हो जाइए। समस्थिति, दोनों हाथ अपने जमाओं के अगल बगल रखिए। Place your hands beside your thighs.
Exhale towards your left. Inhale in the center. श्वास छोड़ें और दाईं तरफ जाएं। एक बार पुनः श्वास भरें और वापस आएं। बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए इन्हें आप सामान्य स्थिति। आप श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ लेकर जाइए। अपने कंधे की सीधे रखिए। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए वापस आइए। बीच में श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाइए। Inhale to the center. Exhale while moving towards your right. Inhale. Exhale towards your left. Relax in the center. ग्रीवा घुमाओ। अपनी गर्दन को श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाइए और अपनी ठोड़ी को अक्षर से लगाने का प्रयास करिए। श्वास भरते हुए ग्रीवा को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए पीछे लेकर जाइए। घुमाते हुए बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आइए। श्वास भरते हुए वापस से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है बाईं तरफ से ही। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आइए। ग्रीवा घुमाओ। Once again, inhale from your right side while moving towards your back. Exhale while coming to the front. Inhale in clockwise. Exhale in the front. Relax. Hands normal. समस्थिति। दोनों हाथों को सीधा कर अपने थाइस के साइड में रखेंगे। स्कंद चालन। स्कंद खिंचाव पहली प्रक्रिया। अपने दोनों हाथों को कंधे की सीट में लेकर जाइए ऊपर। श्वास खींचते हुए श्वास भरते हुए लेकर जाइए दोनों हाथों को ऊपर। हथेलियों पर बाहर की तरफ रहेगा। शरीर को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए आगे वापस आइए। पुनः श्वास भरें और हाथों को ऊपर लेकर जाइए। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ। श्वास छोड़ें और वापस आइए।
दोनों हाथ ऊपर। अब get yourself ready for asanas, standing asanas। हमारा पहला आसन है ताड़ासन। समस्थिति, दोनों पैरों में 4 से 5 उंगलियों का गैप। दोनों पैरों की मध्य सीधे रखिए, एड़ी मध्य सीधे। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाइए, हथेलियों का रुख आमने सामने। यस, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में घुमाएं, हथेलियों का रुख बाहर की तरफ, उंगलियां सीधी रखिए, हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाइए और अपनी एड़ियों को उठाइए। फाइनल पोजीशन ताड़ासन। चेहरे पर फिर हल्की सी स्माइल कर रखिए। एक्सहेल आउट, वापस। दूसरा अभ्यास वृक्षासन। अपने दाएं पैर को हाथ से उठाइए और अपने बाएं पैर की इनर थाई पर रखिए। अपने दाएं पैर को उठाकर अपने बाएं पैर की इनर थाई पर रखिए। दोनों हाथों को लेकर जाइए ऊपर। प्रणामासन में फोल्ड करें। जिन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। बहुत बढ़िया, वापस आ जाइए। तीसरे अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहराना है एक बार। Place your left feet on your right inner thigh, balance। सामने एक बिंदु को देखें और हाथों को लेकर जाए ऊपर प्रणामासन में। 5 से 10 सेकंड के लिए रुकिए। बहुत बढ़िया। This asana is very crucial asana for balance and concentration. Exhale down। वापस आइए दोनों हाथों को लेकर। तीसरा आसन त्रिकोणासन। अपने दाएं पैर को दाईं तरफ खोलिए, दायां पंजा दाईं ओर, बाहर की तरफ अपने दाएं पंजे को खोलें। दोनों हाथों को कंधों की सीध पे लेकर जाएं, अगल बगल से। हथेलियों का रुख सामने की तरफ करें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए, दाईं तरफ। और अपने दाएं पैर के कंधे को पकड़ने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं। इन्हें बैक। Repeat the same practice from your left side as well। अपने बाएं पैर को बाईं ओर खोलिए, बायां पंजा बाईं तरफ। दोनों हाथों को कंधों की सीध पे रखते हुए श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे नीचे की तरफ। एक बार संतुलन स्थापित होने पर आप अपने ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। अपने सीधे हाथ की बीच की उंगली को देखने का प्रयास करेंगे। इसी आसन में वापस दोनों हाथों को सामने करते हुए समस्थिति। अर्धचक्रासन। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच का गैप बनाइए।
कमर से पीछे की तरफ जाइए। Inhale back to the center. Inhale back to the center. Hands down. Now, आप backward bending करिए तो forward bending counter होती है ना? तो next आसन is पादहस्तासन। अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए लेकर जाइए, यहीं से ऊपर की तरफ सामने की ओर से लेकर जाना है। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ सामने। अपनी उंगलियां अंगूठे सब मिलाकर रखें। शरीर सीधा करें, श्वास भरें और कमर को सीधा रखते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आए। बहुत बढ़िया। बने रहेंगे कुछ देर इसी अवस्था में। जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो लोग इस अभ्यास को कृपया ना करें। श्वास भरते हुए जाइए वापस। Hands normal. Exhale and down. यहीं से बैठकर किए जाने वाले अभ्यास के लिए रेडी हो जाएं। अपने दोनों घुटनों पर बैठे और दोनों पैरों को सामने की तरफ रखते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों को मिलाकर रखिए। दंडासन। अपने दोनों हाथों को अपने नितंबों के अगल बगल, अपने थाइस के अगल बगल रखिए।
की सिलाई में अपने पंजे भी रखिए, मतलब जितना गैप आपके घुटनों में है उतना ही गैप आपके पैर के पंजों में भी रहेगा। दोनों हाथों को आपने कमर के निचले हिस्से पर रखिए, सीधा करके कमर के निचले हिस्से पर, कुछ इस प्रकार कि आपकी उंगलियां नीचे की तरफ हो। सामने देखते हुए श्वास भरिए और कोहनियों को पास करिए। श्वास भरते हुए वापस पीछे जाइए, आंखें खुली रखेंगे। बने रहेंगे इसी अभ्यास में। Maintain the posture. Those who are having ulcers are requested not to practice this asana. Ulcers and herniated patients are requested not to do this asana. Exhale back in the front. दोनों हाथों को नीचे रखिए, वापस अपने थाइस के साइड में। पूर्ण पुष्ट आसन, यहीं से जाएंगे से अपने हाथों को पीछे रखिए, अपने कमर पर रखिए। श्वास भरेंगे, पीछे जाइए। दाएं हाथ को दाईं ओर से उठाकर अपने पंजे पर रखने का प्रयास करेंगे। दाएं हाथ को रखिए अपने दाएं पंजे पर। Similarly, place your left hand on your left feet. अपने दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों पर रखना है और गर्दन को फ्री छोड़ना है पीछे की ओर। Severe ulcers and herniated patients will not practice this asana. Remain the posture. Exhale while coming forward. Hands forward. Next bending, Vrajasana. Similarly, counter asana is Shashangasana. अपने दोनों पैरों को वज्रासन से शशांकासन में ले जाने के लिए अपने दोनों घुटनों में यथासंभव दूरी बनाएं। इस प्रकार कि आपके दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को टच करें। पैर के पंजे सीधे होने चाहिए। घुटनों में यथासंभव दूरी बनाने के बाद दोनों हाथों को रखिए पैरों के बीच में। दोनों हाथों की हथेली को आप पैरों के बीच में रखिए। सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए, कमर को सीधा रखते हुए। थोड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास। थोड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास। Counter of backward bending, Bhustrasana. Inhale, back to the center now. यहीं से जाएंगे अगले अभ्यास में उपरांग मंडूकासन। दोनों पैरों का गैप समान रहेगा जो है, यानी कि दोनों पैरों में वही दूरी बनाए रखें। एक बार सुना अपने कमर और गर्दन को सीधा करें। अपने सीधे हाथ को श्वास भरते हुए लेकर जाइए हथेली का रुख बाहर की तरफ और ले जाकर रख दीजिए अपने बाएं कंधे पर। Place your right hand on your left shoulder. Similarly, lift your left hand while exhaling and
normal. अपना अभ्यास हमारे अभ्यास अपने पैरों को एक साथ में दोनों हाथों को अपनी थाइस के अगल बगल रखें, कमर को सीधा करें, अपने दाएं पैर को उठाकर लेकर आइए अपने बाएं घुटने के पास, दाएं पैर के घुटने को घुटने में लेकर आइए अपने बाएं घुटने के पास। यहाँ से अपने बाएं हाथ को उठाइए श्वास भरते हुए और दाएं घुटने के आगे लेकर जाइए। Place your left hand, yes, at the ankle of your right feet. Left hand, right side. ऐसे ही करिए, अपने शरीर को पीछे की तरफ लेकर जाइए। अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाइए और पीछे की तरफ मैक्सिमम बैकवर्ड देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को वापस से ऊपर लेकर आइए। रिलैक्स, नॉर्मल, दाएं पैर को सामने से सीधे करिए। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी दोहराना चाहिए। अपने बाएं पैर के घुटने को घुटने हुए लेकर आए अपने दाएं पैर के पास। लिफ्ट योर राइट हैंड, सीधे हाथ को उठाइए, बाएं पैर के घुटने के आगे लेकर जाइए, रख दीजिए जमीन पर। यथासंभव प्रयास करेंगे। ऐसे अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेकर जाइए, अपने शरीर को पीछे की तरफ लेकर जाइए। बने रहिए इस अभ्यास में 5 से 10 मिनट। Improve flexibility. वापस आइए, श्वास भरते हुए आइए वापस। Legs normal, hands normal. एक बार दोनों दिशाओं की स्थिति दोनों पैरों में गैप। Hands besides your hips, shoulders relaxed, neck drop.
दंडवत आएगा नेक को ऊपर की तरफ करिए बने रहेंगे इसी आसन में हड्डियां अल्सर्स वाले पेशेंट इस आसन को सावधानीपूर्वक करेंगे दोनों पैरों को मिलाकर रखना है एक्सहेल डाउन दोनों हाथों के रखेगा नीचे कंधों के पास आगे करो नीचे अब लकीरों का रुख नीचे करते हुए शलभासन के लिए तैयार हो जाए
exhale. Inhale from your right nostril. Exhale from your left. Now, counter inhale from your left and exhale from your right. Inhale from your right. Exhale from your left nostril. 5 से 6 बार इसी प्रयास अभ्यास को
थैंक यू। क्या नाम आपका? कौन सी संस्था से? उधर उधर पीछे 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 कोई बाइक नहीं। शॉर्ट्स तो ले लीजिए, शॉर्ट्स ले लीजिए, माइक तो उधर रखा है, कोई बाइक नहीं। सर के लिए ना जी सुविधा सर, एक कॉमन बाइक कर लेते हैं, सब मिलके एक साथ कर लेंगे सर। आ जाओ सब लोग, आ जाओ बाइक ले लो, आ जाओ बाइक लो जल्दी। योग पे हाँ योग पे शुरू करें? नहीं नहीं वेट 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 वेट, अब आप थोड़ा सर हाँ सर ये पकड़ शुरू करें? पीछे लगाओ यार, माइक लगाओ, सब रेडी है? होल्ड होल्ड, अरे इधर आ जाओ यार, शुरू किया। सर आज योग दिवस है, आप खुद सैकड़ों लोगों के बीच पहुंचे, सबसे पहले एक्सपीरियंस कैसा रहा? सैकड़ों लोग आपके साथ, आज पूरा सेशन 1 घंटे का चला। अद्भुत, शांति और आनंद देने वाला। योग स्वस्थ, सुखी और संपूर्ण जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग से केवल शरीर निरोग नहीं होता, मन भी प्रसन्न होता है, बुद्धि भी प्रखर होती है और आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ती है। ये भारत की दुनिया को अद्भुत देन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो योग को उन्हें संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और आग्रह केवल इतना कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, रोज योग करें, क्योंकि योग करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, उन शक्तियों को जागृत करने का माध्यम भी है योग, ताकि हम इस जीवन में
अपनी संपूर्ण क्षमता से अपने देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए भी काम कर सकें। आप खुद फिट हैं, रोजाना इसी तरीके से योग करते हैं? मैं रोज योग करता हूँ। इतना जरूर है कि मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तो शरीर 6 जगह से टूट गया था, तो 2-3 आसन करने में नट बोल्ट डले हुए हैं मेरे, तो वो जरूर थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं रोज योग भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ और परमात्मा से भी जुड़ने की कोशिश करता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, पीएम कश्मीर में हजारों लोग डल लेक के पास आज योग कर रहे हैं, इस तस्वीर को किस तरीके से देखते हैं? कश्मीर भारत का गर्व है, गौरव है और मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि आज कश्मीर में शांति है, जनजीवन सामान्य है और प्रधानमंत्री जी स्वयं डल झील के किनारे हजारों लोगों के साथ योग कर रहे हैं। ये एक संदेश है शांति का, प्रेम का, सद्भाव का और भारत की एकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये ले लो यार, इसका